अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। वेलकम बैक। हम प्रिंस ऑफ पीस में आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया बताता चलूँ, ज़बूर 118 और उसकी 18वीं आयत मुक़द्दसा में से आज हम सीख रहे हैं कि खुदा जब तंबीह करता है तो ये हमारे फ़ायदा के लिए, हमारी मदद करते ताकि हम खुदा के लिए फल पैदा करें। तो हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और मैं चाहूँगा कि पास्टर मुनीर से हम मज़ीद इस हवाले से जानें। जी पास्टर मुनीर, क्या कहेंगे मज़ीद आप? दोबारा इब्रानियों 12वें बाब और 7वीं आयत की तरफ आना चाहता हूँ। लिखा है, खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे। बड़े सख्त लफ्ज़ हैं जी। ना के बेटे, अगर तंबीह ना की जाए तो लिखा है कि फिर बेटे नहीं हैं बल्कि हरामजादे हैं। तो इस तरह से लिखा है कि अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी तज़ीम करते रहे तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा हैं। यानी जब हमारे बाप जो जिस्म के बाप हैं वो हमें तंबीह करते हैं, हम उनकी ताज़ीम करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और हम समझते हैं कि ये हमारी भलाई के लिए है और बाप भी जानता है कि ये भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। यानी जब बाप अपने बेटे को सजा देता है बाज दफा या उसको रोकता है तो उसका मतलब उसकी जाया करना नहीं, तज़लील नहीं है, हकारत नहीं है, बल्कि बेहतरी है। बिल्कुल सही। बाप ये चाहता है कि ये बेहतर राह पर आ जाए। ये जिस्मानी बाप करता है। तो खुदा का बंदा जो इब्रानियों का मुसन्निफ है वो कहता है कि क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जो रूह का बाप है। और मैं अक्सर बात करता हूं कि जिस्म जितना भी सेहतमंद हो ये कब्र में चला जाएगा। अगर इसके लिए तंबीह जरूरी है तो रूह के लिए तंबीह कितनी जरूरी है जो अबदी है, जो हमेशा जिंदा रहने वाली है। और लिखा है कि रूहों के बाप की ताबेदारी क्यों ज्यादा ना करें। फिर ये भी बात है, लिखा है वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफिक तंबीह करते थे मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। यानी हमारा जिस्मानी बाप भी हमें तंबीह करता है लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए और महदूद समझ के साथ है। जी जी जी। थोड़े वक्त के लिए और महदूद समझ के साथ है। लेकिन आसमानी बाप हमें हमारी रूहों के लिए तंबीह करता है और लिखा है ताकि हम उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। यानी ये तंबीह क्या करती है? ये खुदा की पाकीज़गी में हमें शामिल करती है। और ये तंबीह बहुत ज़रूरी है एक सादक के लिए, एक ईमानदार के लिए, एक कलीसिया के लिए कि वो तंबीह पाए और उस राह रास्त पर आ जाए जिस राह रास्त पर खुदावंद उसे लेकर आना चाहता है। और यही हम पढ़ते हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। तो ख़ास तौर पर मैं कलीसिया से ये कहना चाहता हूं कि बाज़ दफ़ा जब हम तंबीह पाना नहीं चाहते तो दर हकीकत हम पाकीज़गी हासिल करना नहीं चाहते, हम पाकीज़गी की तरफ आना नहीं चाहते। ज़रूर है कि हम पाकीज़गी की तरफ आएँ तो इससे पहले हमें तंबीह पाना ज़रूरी है। ज़रूर है कि हमारे जिस्मानी बाप जब हमें तंबीह करते हैं तो हम उनकी तज़ीम करते हैं। जब रूहानी बाप यानी पादरी साहब भी अगर हमारी तंबीह करें तो हमें ज़रूर है कि हम उनके साथ भी ताउन करें ताकि हम खुदा की पाकीज़गी में शामिल हो सकें। फिर लिखा है, और बिलफिल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है। मैं पहले जो बात कर चुका हूं कि जब पादरी बर्नबास साहब मुझे तंबीह करते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हम पढ़ते हैं मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए। जैसे मैं बात कर रहा था कि बाद में मैं शुक्रिया भी अदा करता था, मैं पुख्ता हो गया था सह कि ये मेरे फायदे के लिए। जब आज कलीसिया के साथ कोई खादम बातचीत करता है, उनको तंबीह करता है तो जरूर है कि वो सहते सहते पुख्ता हो जाएं ताकि खुदा की पाकीज़गी में वो शामिल हो सकें। और लिखा है कि पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। ये एक रास्तबाज के लिए, एक सादक के लिए
तंबीह जो है वो फ़ायदेमंद है। और इन आयात में तंबीह का लफ्ज़ बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया गया है ताकि हम तंबीह पाकर जो ईमानदार है वो खुदावंद की रास्तबाजी में शामिल हो सके। और लिखा है कि चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। ये फ़ायदा है एक सादक के लिए जब वो तंबीह पाता है, जब वो पनिश किया जाता है, जब वो उसकी मलामत होती है तो उसको फ़ायदा ये होता है कि वो रास्तबाजी का फल जो है वो पाता है। आसमानी मकामों में उसके लिए रास्तबाजी का फल रखा हुआ है। और पतरस के ख़ात में लिखा है कि उसमें हमेशा रास्तबाजी बसी रहेगी जब हम आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। तो ये एक ईमानदार के लिए, एक सादक के लिए फ़ायदेमंद है। तो एक बात मैं और करना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर। खुदावंद के कलाम में ज़बूर 73 है जी। और मैं बड़ी बरीक बीनी से इस ज़बूर को बाज़ दफ़ा देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ। और ये आसिफ का लिखा हुआ ज़बूर है। और आसिफ ऐसे लगता है कि जैसे नए अहदनामे का ईमानदार है। जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो इसकी सोच, इसके ख्यालात, इसके जज्बात जो ऐसा साथ हैं, ऐसे लगता है जैसे ये नए अहद का ईमानदार है। क्योंकि पुराने अहदनामे के अंदर जिसके पास बहुत चीजें होती थी, जिसके पास बहुत रुपया, पैसा, दौलत, जमीन, चीजें होती थी, उसको बाबरकत गिना जाता था। सही। लेकिन ये शख्स कहता है, 13वीं आयत है 73 ज़बूर की, कहता है यकीनन मैंने अबस अपने दिल को साफ किया और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तंबीह पाता हूँ। कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं हर सुबह तंबीह पाता हूँ। दिन भर मुझ पर आफत रहती है खुदावंद की तरफ से, यानी मैं हर रोज दुख उठाता हूँ। और ये दुख उठाने वाला शख्स है, लेकिन पुराने अहदनामे के अंदर ये ईमानदार है। ये अपने आप को खुदा का बंदा और रास्तबाज और सादक कह रहा है, लेकिन इसके पास कुछ भी नहीं है। ये दूसरों पर रश्क करता है। जो दूसरे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, दौलतमंद है, ये उन पर रश्क करता है। कहता है कि शरीरों के इकबालमंदी को मैं देखता हूँ कि उनकी मौत में जानकनी नहीं, उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो दूसरे आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, उन पर आफत नहीं आती। वो घुमंड भी करते हैं, चैन से भी रहते हैं, और उनके बैंक बैलेंस दौलत भी हमेशा बढ़ती रहती है। ये शरीरों की लिस्ट है। लेकिन जब वो अपनी बात करता है तो कहता है कि मैंने अबस अपने दिल को साफ किया, अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है। कहता है कि मैं खुदावंद के साथ वफादार भी हूं, मैं हर रोज अपनी राहों को भी देखता हूं, लेकिन दिन भर मुझ पर आफत रहती है। और कहता है मैं हर सुबह तंबीह पाता हूं, यानी खुदावंद की तरफ से हर सुबह मुझे तंबीह की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ शरीर को जब मैं देखता हूं वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये इस तरह से मैं कहता हूं कि ये ऐसे लगता है जैसे ये नए अहद का ईमानदार हो। और आखिरकार जब ये सारी बातों को सोचता है और गहरे में जाता है तो 17 आयत है, लिखा है जब तक कि मैंने खुदा के मकदिस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। यानी खुदावंद की तरफ से उनका अंजाम कैसा है, खुदा उनको फिसलनी जगह पर रखता है। बिल्कुल ठीक है। फिर लिखा है दम भर में उजड़ जाते हैं, हादसों से शिकार हो जाते हैं। जैसे कोई ख्वाब देखता है, खुदावंद इस तरह से उनकी सूरत को नाचीज जानेगा। यानी खुदावंद उनको इस तरह से देखता है, दुनिया उनको इस तरह से देखती है। पहली लिस्ट जो है वो दुनिया में रहते हुए है, लेकिन दूसरी लिस्ट जो है खुदावंद उनको इस तरह से देखता है। लेकिन सादक के लिए, ईमानदार के लिए खुदावंद के पास तंबीह है। खुदावंद बाज दफा उनको दुख में डाल देता है, लेकिन सादक के लिए, ईमानदार के लिए अजर है आसमान पर। अगरचे वो जमीन पर बाज दफे दुख भी उठाए लाजर की तरह, लेकिन आसमान पर उसका एक शहाना दाखला है। और यही बात ये खुदा का बंदा आसिफ जो है वो कर रहा है कि इनकी आखिरी आयात हम पढ़ें तो वो कहता है कि मेरा दाहिना हाथ मेरे खुदा ने पकड़ रखा है। अगरचे वो मुझे तंबीह करता है, दुख में डालता है, लेकिन इसके साथ रिवार्ड भी है, फायदा भी है। क्या फायदा है? दुख में भी उसने मेरा हाथ पकड़ रखा है। ये फायदा है सादक के लिए। फिर वो कहता है तू अपनी मसलहत से मेरी रहनुमाई करता है। ये ईमानदार के लिए दूसरा फायदा है। फिर कहता है कि आखिरकार
तू मुझे अपने जलाल में कबूल फरमाएगा। यानी अगर मैं जमीन पर दुख भी उठाऊं, मुश्किल का शिकार भी रहूं, बिल्कुल, लेकिन आखिरकार तू मुझे अपने जलाल में कबूल फरमाएगा। जिस तरह से मैं पहले बात कर चुका हूं कि लाजर को खुदा ने अपने जलाल में कबूल फरमाया। थैंक यू पास्टर मुनीर, बहुत अच्छी बातें की आपने। अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ख़ास है, अहम है हम सबों के लिए बतौर ईमानदार, क्योंकि हम अपनी अपनी जगह पर खुदा के हजूर तरबियत, नसीहत और तंबीह पाते हैं ताकि बेहतर हो जाए। नतीजा क्या निकलता है? हम रूहानी तौर पर फलदार हो जाते हैं, क्योंकि खुदा बेफल लोगों को पसंद नहीं करता, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम रूहानी तौर पर बांझपन का शिकार रहें। मैं चाहूँगा कि प्यारे भाई पास्टर नदीम भी इस हवाले से, इस मौजू पर, इस आयत मुक़द्दसा की रोशनी में मज़ीद हमारी रहनुमाई फरमाए। जी पास्टर नदीम। जी थैंक यू पर साहब। सो पर साहब, यहाँ पर ये कि हमें एक और चीज़ जो है वो याद रखने की ज़रूरत है। ये ज़बूर जब ये गाया गया मूसा के वक्त में, जब खुदा ने बहरे कुलज़म से उनको निकाला और एक बड़ी फतह उनको जो है वो बख्शी, और उस वक्त इसको गाया गया। और दरअसल इसमें यही था कि खुदा अपने लोगों को किस तरह से उसने उनको उन तजर्बात में से गुजारा ताकि वो ईमान में मजबूत हों। और यही बात है कि आज भी बहुत दफ़ा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाई जाती है। हाँ। तो उसमें ये लोगों को पर ईमान लाने से मुराद कोई मुश्किल नहीं आएगी, मुश्किल नहीं, कोई परेशानी, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल ऐसे। और अंजील को जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और आजकल ज्यादा इसी चीज को लोग और ये सही कॉन्टेक्स्ट में उसको पेश नहीं किया जा रहा। तो इसलिए ज़रूरत ये है, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस PMI टेलीविज़न के लिए, जो खुदा उनका शुक्र है कि इस वक्त खुदा के कलाम की सही तौर पर जो है वो तशरीह की जा रही है। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों के ख़त के अंदर, जब हम उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं और जिसके वसीला से सब चीज़ें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिया से कामिल कर ले। खुदा यसु मसीह को दुखों के ज़रिया से, और ये डिवाइन डिसिप्लिन है, आसमानी तरबियत, और उसने खुदा ने अपने बेटे को इसमें से गुजारा। और 5वें बाब की जब हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी। बिल्कुल। तो अगर वो फरमाबरदारी, अगर बेटा दुखों में से गुजर सकता है तो हमें भी, बिल्कुल, तो हमें भी गुजरने की जरूरत है। और फिर एक और, जब हम यकूब के ख़त का मुतालिया करते हैं तो उसके पहले बाब की 2री आयत में वहाँ पर यकूब ये कहता है कि ए भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना, थोड़ी खुशी की नहीं, कमाल खुशी की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे ईमान की आजमाइश तुम में सब्र पैदा करती, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी चीज की कमी ना रहे। यानी ये कि हम में बहुत दफा मैं ये देखता हूँ कि मेरी जिंदगी के अंदर बहुत कमियां हैं, और खुदा मुझे जब दुखों में से गुजारता है तो दर हकीकत खुदा मुझे मेरी तरबियत कर रहा होता है, और खुदा मुझे बेशक हम कामिल नहीं हैं लेकिन कामिलियत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन खुदा हमें फरमाबरदार देखना चाहता है हर तरह के हालात में, हर तरह की मुश्किलात में, हर तरह की बीमारी में, तंगी में। और खुदा का यही मंसूबा है हमारे लिए ताकि हम मजबूत बने। और फिर एक और हवाला, जब हम पहला पतरस का ख़त पढ़ते हैं तो उसके पहले बाब की जब 6ठी और 7वीं आयत को पढ़ा जाता है तो वहाँ पर लिखा है, इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस ठहरे। यानी ये कि खुदा हमें अपने जलाल में जो है वो दाखिल करने के लिए। और जब हम रोमियो का ख़त पढ़ते हैं उसके 8वें बाब में लिखा है, ये दुख, ये मुसीबतें उस जलाल के मुकाबिल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और बेशक हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और ये कि हर तरह के हालात में, क्योंकि हम खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, हम बिलीवर्स हैं, और अगर उसने अपने बेटे को इन दुखों में से गुजारा है तो बेशक वो हमें भी उनमें से गुजार रहा है ताकि हम कामिल बने और खुदा के जलाल का हिस्सा बने। बिल्कुल। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और इस बात के लिए खुदा ने यूसुफ को दुखों में से गुजारा। बिल्कुल।
फिर और अगर हम देखें तो नए अहदनामे के अंदर पलूस रसूल इन दुखों में से गुजरा है, और जब पलूस रसूल इन दुखों में से गुजरा है तो पलूस रसूल के वसीला से बड़े मौजज़ात और अजीब काम हो रहे हैं, लोग शिफा हासिल कर रहे हैं। लेकिन दूसरे करंथियों के खत के अंदर, और जब हम उसके शुरू में देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं एक ऐसा शख्स जो तीसरे आसमान पर गया, और वो वहाँ पर कहता है वो अपने हक में वो अच्छी बात भी वहाँ पर कर सकता है, तारीफ भी कर सकता है, लेकिन वो अपने हक में कुछ नहीं कहता। लेकिन वो कहता है कि एक बीमारी मेरी जिंदगी में जो आती है, कांटे की तरह चुभोया जाता है और मैं बड़ी तकलीफ महसूस करता हूँ। 3 दफा खुदावन से कहता हूँ कि ये मुझसे दूर हो जाए, इल्तमास की है कि मुझसे दूर हो जाए, लेकिन खुदावन ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आज हर तरह के हालात में, मुश्किलात में, मुसीबतों में, तंगी में हमें खुदावन से फजल को मांगने की जरूरत है। और खुदावन ने उससे ये नहीं कहा चल मैं तुझे शिफा देता हूँ, तो खुदा ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तो यानी फजल वो चीज जिसके हम हकदार नहीं है, वो चीज हमें मिल जाए और फ्री में, मुफ्त में, बख्शिश के तौर पर मिल जाए। तो बेशक खुदा हमें संभालता है और खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है, हमारी कांट छांट करता है। जिस तरह आपने बताया ये बड़ा तकलीफ दे अमल है, लेकिन बाप जब हमारी कांट छांट करता है तो और ज़्यादा हम भल लाते हैं। आप यूसुफ की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा यूसुफ के हवाले से कि 3 चीज़ें बड़ी ख़ास हैं कि वो फेंका गया, फंसाया गया, बनाया गया। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में अगर इस तरह का कोई अमल है तो फिर हम बनाए जाएंगे, क्योंकि कई लोग कुछ भी नहीं बन पाते, क्योंकि ना वो किसी मुश्किल में से गुजरना चाहते हैं। जैसे मैंने वो 2 अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि ना वो करेक्टेबल हैं, ना वो टीचेबल हैं, ना आप उनको सिखा सकते हैं, ना आप उनको दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये बड़े अलमिया की बात है कि बतौर ईमानदार अगर आप ठीक नहीं हो रहे, दुरुस्त नहीं हो रहे, कांट छांट पसंद नहीं करते, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। जबरदस्त। और पर एक और रेफरेंस मैं देना चाहता हूँ, और जब हम रोमियो का खत उसका 5वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब 3री आयत से पढ़ा जाता है तो वहाँ पर लिखा है और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें। पहले तो वो यीशु मसीह की रास्तबाजी जो वो हमें मुफ्त में बख्शता है उसकी बात करता है, और यहाँ पर बाद में वो कहता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। यानी खुदा का रूहुल कुद्स हमें शादमानी देता है। खुदा का रूहुल कुद्स जो मोहब्बत का रूह है वो हमें हमेशा शादमानी बख्शता है। और यूसुफ की ज़िंदगी में बेशक बहुत सी मुश्किलात थी, लेकिन जैसे वो फूतीफर के घर में जाता है एक आयत लिखी हुई है खुदा उसके साथ था। और आज खुदा हमारे ना सिर्फ साथ है बल्कि हमारे अंदर भी है। और जब वो हमारे अंदर है तो फिर शादमानी और खुशी हमारी ज़िंदगी में है। अगरचे बहुत से दुख हमारी ज़िंदगी में हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ, लेकिन इसके बावजूद सादिक जो है ये तंबी उसके लिए फ़ायदेमंद है और उसके लिए मुफीद है। हर तरह के हालात में वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। और अहद अतीक में इसी तरह यूसुफ ने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। किसी जगह पर हम उसको बड़बड़ाते हुए नहीं देख रहे बिल्कुल कि आजमाइशों पे आजमाइशें। और एक और बात पर सब के बाज़ुकात हम हर चीज़ जब भी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, हम कहते हैं इब्लीस इब्लीस, सारा इल्जाम शैतान पर डाल देते हैं। इब्लीस। लेकिन जब हम मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है और रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। लेके रूह गया है, रूह लेकर गया। और ये कि आज भी खुदा का रूहुल कुद्स हमें बहुत दफा उसकी ये ख्वाहिश है, वो हमें गुजारना चाहता है, वो हमें मजबूत करना चाहता है ताकि हम मजबूती हासिल करें, पुख्तगी हमारी जिंदगी में आ जाए। मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। अयूब के बारे में अक्सर हम समझते हैं पहले 4 अबवाब में हमें इब्लीस का जिक्र मिलता है, फिर पूरी किताब में हमें इब्लीस का ही नजर नहीं आता। और अयूब ने कभी भी नहीं कहा कि खुदावन ने दिया और इब्लीस ने ले लिया। जी बिल्कुल, उसने कहा खुदावन ने दिया और खुदावन ही ने ले लिया। तो मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी में लाजिम नहीं कि सारी आजमाइशें और जो हमारी टेम्पटेशन आती हैं वो इब्लीस की तरफ से। बिल्कुल सही फरमाया। और इसमें पर सब ये कि हमें खुदावंद पर भरोसा रखने की जरूरत है। और लिखा है कि जो ईमानदार लोग हैं वहां पर खुदा अपने बंदा अयूब की तारीफ करता है और कहता है इस जैसा कामिल रास्तबाज खुदा से डरने वाला शख्स पूरी जमीन पर नहीं। और फिर इब्लीस की गवाही दी है, इब्लीस कह रहा है। और
आज जब हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हैं तो इसके भी यही मफहूम है, और ये कि यीशु मसीह की रास्तबाजी हमें मिल गई है और वो कंप्लीट रास्तबाज, और ये कि जब उसकी रास्तबाजी हमें मिल गई है तो आज भी इब्लीस ये कहता है खुदावन तूने इनके चगिर्द बाड़ लगाई हुई है, मुझे मौका तो दे। वहां पर इब्लीस खुदा से कहता है कि तू उसे जरा छू दे, लेकिन खुदा से कहता है मैं उसे नहीं छूऊंगा बल्कि मैं तुझे मौका देता हूं, और उसमें भी खुदा ने कहा कि तू इसको कोई नुकसान ना पहुंचाना, इसकी जान नहीं लेनी। और उसमें यह हुआ कि परसप उसकी बीवी जो उसके जिस्म से है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अगरचे उसके बच्चे सब कुछ तबाह हो गया, कारोबार कोलैप्स हो गया, हर चीज तबाह हो गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। और यानी ये इससे मुराद ये कि इसमें भी खुदा की इजाजत दे मर्जी है और उसके बगैर नहीं हो सकता, उसके बगैर कुछ नहीं। और हम बहुत दफा हम शैतान पर फेंक देते हैं, सारी चीजें इल्जाम उसी पर डाल देते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर नदीम, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप नाजरीन का, पादरी साहबान का भी, आप दोनों तशरीफ़ लाए। अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ कि आज की गुफ्तगू और सारी बातचीत से हम सबों ने बरकत और रूहानी तौर पर तरक्की हासिल की है। और मेरी दरख्वास्त है कि PMI टेलीविज़न के जितने भी नाजरीन हैं हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे इन प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकें। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। कीप वॉचिंग PMI टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। Prince of Peace, Prince of Peace.